जगत गुरु परमहंस आचार्य जो अयोध्या तपस्वी छावनी का पीठाधीश्वर खुद को बताता है, इसके मुंह में ऐसा लगता है जैसे बवासीर हो गई हो या कुछ ऐसी गर्म चीज़ें खाता है कि यह हमेशा विवादित बयान ही सामने लेके आता है और इसके कार्यों से आप इसे जगत गुरु परमहंस आचार्य नहीं, इसे गलकटवा बाबा यानी गला काटने वाला बाबा कह सकते हैं, क्योंकि ये आए दिन विवादित बातें कहकर किसी न किसी का गला काटने के लिए करोड़ों रुपए बांटता रहता है। साथियों, इसका काम है अशोभनीय बयान देना, इसका काम है विवादास्पद बयानों को बोलना, बयानों का देना, और साथ ही साथ ये अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हमेशा विरोधियों पर हमले, सनसनीखेज दावों की सुर्खियों के बारे में इसकी बातें रहती हैं। साथियों, कुछ इसकी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे विवाद हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ताजमहल के बारे में भी तेजो महालय बोला था, यानी उसे बताया था कि वह शिव मंदिर है और 5 मई को वह वहां पर शिव प्रतिष्ठा कर धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया था। भगवा वस्त्र ब्रह्मदंड लेकर प्रवेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये रोका गया। इसके विवादों की श्रृंखला है वो छोटी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी राम मानस मुद्दे इसने गला काटने के लिए बयान जारी किया था। और यही नहीं रुकता, ये कोई भी अपने विचार, भारत में सबको अपने विचार, अपनी बातें रखने का और अपने संप्रदाय को मानने का हक और अधिकार है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बयान दिया था कोई, तो उसके लिए इन्होंने 10 करोड़ का इनाम दिया कि उनका जो गला यानी सिर लेके आएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये 25 करोड़ रुपए का इनाम और गोली मारने की इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा था। और मुस्लिम लड़कियों को हिंदू से शादी करने पर जन्नत का दावा, इस्लाम को मुस्लिम महिलाओं के लिए नरक बताया। तो ये जो संत है, इसे हम यूं कहें कि यह उपद्रवी है या सनातन धर्म की यही संस्कृति है। तो इसके स्वभाव को देखते हुए लगता है कि यह विवादों में जन्मा हुआ बाबा है। ये बहराइच हिंसा में भी इसने कहा था हिंदुओं को 3 मिनट की छूट मिल जाए तो पत्थरबाज, लव जिहादी और आतंकवादियों को 100 फीट जमीन में गाड़ देंगे, ऐसा ये बोला था। और अभी इसने पीएम मोदी पर ट्रंप द्वारा तंत्र मंत्र से वशीकरण कराए जाने का भी दावा किया था, ये सोशल मीडिया पर वायरल था। और इसने ये भी कहा था यूजीसी नियम वापस लेने या इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग भी की थी। अगर किसी तरह से यूजीसी का नियम वापस नहीं होता तो इसे इच्छा मृत्यु का परमिशन दिया जाए, ऐसा ये बोला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सुर्खियों में रहना चाहता है। सुर्खियों में रहने के लिए ये संत बाबा उपद्रवी हमेशा कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलता रहता है। और अभी इसने हाल ही में फिर एक ऊट पटांग बयान दिया, यानी यूं कहें कि जो मनुस्मृति का विधान इसके दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है वही। यानी इसने क्या कहा? इसने कहा राम मंदिर चोरी में इसने कहा कि टिन्नू यादव की फांसी की सजा हो और जितने मिश्रा तिवारी दुबे 96 हैं इनको सबको 6-6 महीने की सजा दे दी जाए। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा दिया कि उनको नार्को टेस्ट हो। ये विवादों में जन्मा हुआ संत है, क्योंकि इसने एक बार शाहरुख खान पर भी विवादित बयान दे दिया था और हिंदू बहनों से मुस्लिमों को राखी न बांधने की भी अपील कर डाली। ये बड़ा ही अजीबो गरीब
संत है। तो साथियों, मैं आपको सिलसिलेवार इसके बारे में और कुछ बताना चाहता हूं और विस्तृत। तो साथियों, आप इस बाबा को, संत को, उपद्रवी को पहचानते होंगे। इसका अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन विवादास्पद बोलकर आए दिन सुर्खियों में रहता है। कभी ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमरण अनशन की घोषणा करता है, कभी आत्मदाह की चेतावनी देता है, कभी किसी नेता या अभिनेता के खिलाफ हिंसक बयान देता है। सवाल यह है कि क्या यह धार्मिक नेतृत्व की भाषा है? क्या किसी संत को हिंसा के लिए उकसाने वाले बयान देने चाहिए? और आखिर कौन है ये परमहंस आचार्य जिसका नाम हर कुछ महीनों में किसी नए विवाद के साथ सुर्खियों में आ जाता है? आज की इस वीडियो में हम उसके जीवन परिचय और उसके प्रमुख विवादों को बताएंगे। तो साथियों, इसका जो परमहंस आचार्य है, इसका नाम रामदास है और यह मूल रूप से बिहार से इनका संबंध बताया जाता है, लेकिन बाद में उनका परिवार मध्य प्रदेश सीधी में रहने लगा। करीब 17 वर्ष की आयु में अयोध्या पहुंचे और वहीं सरयू किनारे साधना शुरू करी और बाद में प्रसिद्ध संत नृत्य गोपाल दास को अपना गुरु बना लिया। और 2017 में उन्होंने तपस्वी छावनी के संत सर्वेश्वर दास से दीक्षा ग्रहण की और उसी वर्ष उन्हें तपस्वी छावनी के महंत पद की जिम्मेदारी मिली। समय के साथ हुए राम मंदिर आंदोलन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सक्रिय चेहरा बनाए रहे, यानी विवादों को अपने साथ जोड़े रहे। और 2018 में राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की और अनशन समाप्त करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें जूस वूस भी पिलाया था। ये आप सभी ने देखा था। इसके बाद कुंभ मेले में भी उन्होंने अनशन किया। फिर आत्मदाह की तैयारी करते हुए अपनी चिता तक सजाई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर उन्हें रोक दिया। बाद में उन्होंने जल समाधि की भी घोषणा की, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। ये केवल प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा के लिए ऐसे कामों को करता रहता है कि वह चर्चा में बना रहे, लेकिन इससे कोई उसका नाता नहीं है। क्योंकि जो समाधि लेता है और जो ऐसे कार्यों को करता है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये चुपचाप भी समाधि लगा के अपना खेला खत्म कर सकता है और समाधि ले सकता है, लेकिन ये पूरे मीडिया में चिल्लाकर अपनी बातें कहता है, जिससे इसको रोक लिया जाता है और ये बच जाता है। अक्सर सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान देता है कि जो यूं कहिए कि समाज में लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोग कहते हैं, लेकिन ये खुद कहता है कि उनका तर्क रहा है जो लोग सनातन का अपमान करते हैं उन्हें उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। कि अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और हिंसक बयान दे दिया था और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि उन्हें शाहरुख खान मिले तो वे उसे जिंदा जला देंगे। इस बयान की देश भर में आलोचना हुई, लेकिन इस बंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद परमहंस आचार्य ने उनका सिर कलम करने वालों को करोड़ों रुपए की इनाम की घोषणा की। इस बयान ने भी भारी विवाद खड़ा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद परमहंस आचार्य ने घोषणा की कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसे 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बयान पर भी गंभीर आपत्तियां उठी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से इनाम घोषित करना कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी भी तरह से किसी को हिंसा के लिए उकसाना, ये तो FIR बनती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं पी।
वो लगातार राजनीतिक नेताओं, फिल्मी कलाकारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों पर तीखी टिप्पणियां, विवादित टिप्पणियां करता रहता है और लगातार टीवी डिबेट और समाचार के चैनलों की सुर्खियों में बना रहता है। तपस्वी के यह महंत पद से इस्तीफा देने की, एक बार उन्होंने तपस्वी छावनी के महंत पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वे दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू राष्ट्र के लिए अनशन करेंगे। साथ ही उन्होंने संत समाज पर भी आरोप लगाए कि आज संत समाज में विकृतियां आ गई हैं। परमहंस आचार्य के समर्थकों का कहना है कि वे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा ऐसे हो सकती है कि किसी का सिर काट के ला के दे दो, मैं इतने करोड़ रुपए दूंगा, इससे सनातन की रक्षा हो जाएगी। उनके अनुसार वो केवल आक्रामक भाषा में जवाब देते हैं, क्योंकि विरोधी भी कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को संत कहता है तो उससे संयम, शांति, अहिंसा की अपेक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक समाज में विचारों का उत्तर विचारों से दिया जाना चाहिए, हिंसा की धमकी से नहीं। लेकिन ये बाबा, इसको शांति से कोई मतलब नहीं, अहिंसा से कोई मतलब नहीं, बस किसी ने कुछ बोला तो बस इसका जवाब यही है कि उसका सर लाओ, उसका गला लाओ, यही करेगा। तो साथियों, परमहंस आचार्य का जीवन कोई भी धार्मिक आंदोलन से नहीं जुड़ा है। ये केवल सार्वजनिक बयान देना, विवादों में बने रहना, यही इसका उद्देश्य है। इसका कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जगत गुरु बना है। जबकि 10 चेले भी इसके नहीं होंगे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ कानून और सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी उतने ही आवश्यक हैं। तो अब सवाल आपसे है, यानी आपको भी जवाब देना है, क्या धार्मिक नेताओं को इस प्रकार की हिंसक भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या जवाब है आपका? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या किसी भी विचारधारा की रक्षा कानून के दायरे से बाहर जाकर की जा सकती है? आप बताइएगा कमेंट में जरूर, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा और ये इसी तरह धार्मिक, अपने आप को धार्मिक नेता, धार्मिक संत बताकर हमारे समाज के साथ गलत काम करते रहेंगे। तो यह वीडियो तथ्यपूर्ण अगर आपको लगा हो तो साझा करें और लोगों के साथ। चैनल जागो पंच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें जो हमारे नए साथी देख रहे हैं। और कमेंट जरूर करिएगा कि वास्तव में ये जो संत आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ, ये संत है कि लंठ है, ये बार आप जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।